तो यह फुल नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस ESO यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है 2025-26 के लिए। ये पद का नाम है, ठीक है, ये पद का नाम है, यहाँ पर ये पद का नाम दिया रखा है। सेल्स एंड ऑपरेशंस ESO लिखा है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, बट ये है गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पर कुल वैकेंसी कितनी निकाली गई हैं, टेंटेटिव वैकेंसी जो भी हैं वह निकाली गई हैं। 1000 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। और फर्दर इसमें जो रिजर्वेशन होता है ना, सामान्य श्रेणी यानी कि अनरिजर्व, ST SC OBC EWS सब के लिए है। ये है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है कि आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन फॉर्म है, वह कब से भरे जा रहे हैं। 7 तारीख से 7 नवंबर 2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ही कम टाइम दिया है इन्होंने। 16 नवंबर को इसकी वह जो है इनकी वह लास्ट डेट इन्होंने रख दी है। तो बहुत कम टाइम दिया हुआ है यहाँ पर आवेदन करने के लिए। तो जितने जल्दी हो सके यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आवेदन कर दें, ठीक है। और आपका जो CVT होगा वह रखा गया है 1 दिसंबर 2024। और ये यहाँ पर आपका जो है मोस्ट IMP हो जाता है क्या, कट ऑफ डेट। देखिए कट ऑफ डेट क्या होती है कि जैसे इसमें जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, हर वैकेंसी में कट ऑफ डेट वह डेट होती है कि उसमें जो भी योग्यता मांगी जाती है, ठीक है। तो जो भी स्टार्टिंग डेट है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है, और उसके बाद जो लास्ट की डेट है, तो लास्ट की डेट तक आपके पास में जैसे 10वीं की योग्यता मांगी कि भाई आप इसमें 10वीं क्लास पास होनी चाहिए, तो 16 नवंबर तक आपके हाथ में है ना, यानी कि फिजिकल कॉपी 10वीं की मार्कशीट की आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मेरा रिजल्ट आ चुका है, क्या उसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर दें, नहीं, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। जो भी हो, या तो वह ग्रेजुएशन की होगी, स्नातक की होगी, डिग्री की, या फिर आपकी 10वीं 12वीं की जो भी मार्कशीट मांगी जाती है वह इस कट ऑफ डेट के अंतर्गत आती है कि आपके डॉक्यूमेंट इस डेट तक कंप्लीट होने चाहिए। और कट ऑफ डेट इसमें देख क्या कौन सी दी गई है, 1 अक्टूबर 2024 इसकी इन्होंने कट ऑफ डेट दे रखी है। जनरली या तो और जो अदर फॉर्म होते हैं उसमें या तो वह लास्ट डेट दे देते हैं या फिर अलग से दे देते हैं, तो इसमें इन्होंने अलग से डेट दी गई है कि 1 अक्टूबर इन्होंने अपनी लास्ट डेट रख ली गई है। इसमें बात करें एज की तो मिनिमम 20 साल मांगी गई है और मैक्सिमम 25 साल। अब 25 साल किन के लिए है ये, तो 25 साल 25 ईयर उनके लिए है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, और जो SC ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए आगे रिजर्वेशन दिया हुआ होगा, ठीक है। अब बात करें इसमें शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इन्होंने कहा है फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन, यानी आपने किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री पास की हुई हो। आप यदि डिग्री पास हैं, आपने चाहे BA किया हो या फिर आपने BSc की हुई हो, आपने BCom की हुई हो, MBA किया हो, है ना, जो कुछ भी एनीथिंग एल्स आपने जो भी किया है, अच्छी बात है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस आपके पास में आप ग्रेजुएट हों और आपके पास में आपकी मार्कशीट होना चाहिए। चलिए आगे, एक योग्यता और रखी है इन्होंने कंप्यूटर लिटरेसी की, ठीक है, यानी कि इन्होंने इसमें लिखा है कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यदि नॉलेज है तो अच्छी बात है, इन्होंने लिखा है, बस उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा कि हाँ भैया ये देखो हमको कंप्यूटर आता है, ये देखो भाई हमारी कंप्यूटर की मार्कशीट हमने ये किया है वो, नहीं, आपको आता है वहाँ वो टिक करवाएंगे, आप टिक कर देना, खेल खत्म। यहाँ पर बताई गई है आपकी सैलरी, ठीक है, तो भैया पैसे भी पहले ही देख लो। पहले साल है वह फर्स्ट ईयर, जो जब इसमें आपका सिलेक्शन होगा तो पहले साल हर महीने पर मंथ, ये देखो पर मंथ, हर महीने एक पहली साल आपको मिलेगा 29,000, और जब दूसरी साल आ जाएगी तो दूसरी साल में सेकेंड ईयर उसमें फिर हर महीने आपको कितने मिलते रहेंगे, 31,000 इसमें यह सैलरी रखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या क्या होने वाली है इसमें, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो आपका CVT होगा, ठीक, कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जैसे कहते हैं, तो ये CVT होगा। फिर उसके बाद में आपका DB होगा, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है, और उसके बाद में आपका होगा मेडिकल टेस्ट। तो इन 4 चरणों में टोटल 4 चरण होंगे जिसमें आपकी यह प्रक्रिया होने वाली है, किसकी, सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आपकी यह है चयन प्रक्रिया, ठीक है। और ये रहा आपका क्या सिलेबस, जो भी रहेगा आपका पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं पैटर्न या फिर स्ट्रक्चर। तो इसमें आपकी रीजनिंग आएगी, ठीक है, और डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के। इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, टोटल 120 मिनट मिलेंगे आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट इन मिनट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें इन्होंने बताया है कि आपकी जो भी योग्यता है वह 1 अक्टूबर 2024 को आपकी जो भी योग्यता है वह क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसमें अपना आवेदन फॉर्म जो है वह फिल कर पाएंगे। ये दिया गया है क्या, रिजर्वेशन, ठीक है, ये दिया है रिजर्वेशन, जो भी SC
SC शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि SC, और ए होता है ST शेड्यूल्ड ट्राइब। इनके लिए 5 साल की छूट है। 25 साल थी तो इनके लिए 5 साल की छूट है, तो यह 30 साल तक इसमें जो है आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार OBC के लिए 3 साल हैं तो वह 25-3-28 साल तक इसमें आवेदन कर पाएंगे, और PH कैटेगरी के लिए 10 साल तक है तो 25-10-35 साल तक PH कैटेगरी वाले इसमें आवेदन कर पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने कहा है कि आपने ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पासिंग ओनली डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी अलाउ। इसमें डिप्लोमा नहीं चलेगा, आपके पास में डिग्री ही होनी चाहिए। आप डिग्री पास हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और 1 अक्टूबर रखी इन्होंने उसकी योग्यता की डेट, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बताया है कि आप इसमें आवेदन कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई, तो इन्होंने बताया है। और ये जो डिक्लेरेशन है ना, ये डिक्लेरेशन है सेम एज इट इज़ लिखनी है, आपको अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, आपको ओनली इन नेम यहाँ पर लिखना है, और इस बॉक्स को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और बाकी पूरी लिख के इसमें अपना नाम लिख के आप इसके लिए अपलोड कर देंगे। ये है इनकी क्या ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इसमें आ जाएंगे। आप जाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, और इस पे जाने के बाद आपको जाना है इनके करियर ऑप्शन पे, फिर करंट ओपनिंग पे, फिर जाएंगे आप रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो भी पद का नाम यही पद का नाम यही दिया होगा ESU करके, उस पर आप क्लिक करेंगे तो बस फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और आवेदन कर सकते हैं। और इसका लिंक हम आपको भी नीचे प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की दी गई है क्या लिस्ट कि एज प्रूफ के लिए आपको क्या अपलोड करना होगा। तो एज प्रूफ के लिए आपको या तो 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट जो है वह अपलोड करनी होगी, ठीक है, और या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम क्लास 10th एंड 12th, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। और फिर कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी से आते हैं जिनके लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पॉज करके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको इसका PDF चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, है ना। आप टेलीग्राम पर जाइए, नीचे लिंक दिया है, वहाँ से आप अपना जो है वह PDF डाउनलोड कर सकते हैं, फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और यहाँ पर दिए गए हैं आपके परीक्षा केंद्र, कौन से राज्य में कौन सी सिटी आपकी यहाँ पर परीक्षा बनाई जाएगी। हरियाणा में अम्बाला होगा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि कहाँ पर। ये स्क्रीन पॉज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस साइज़ दिया गया है कि आपका फोटोग्राफ कितने साइज़ का होना चाहिए, सिग्नेचर कितने साइज़ की होने चाहिए, है ना। आप जो भी थंब इम्प्रेशन करेंगे वो भाई कितने साइज़ का, हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन होगी भाई किस प्रकार से, है ना। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, जो भी उन्होंने बताया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए आप हमसे 100% सही इन्फॉर्मेशन के लिए। और चैनल को कीजिए आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।